ओके ओके। पीछे से नॉइज आई तो बताना। तो आपने वो वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया जो मैंने भेजा था? सर मैंने वो एप्लीकेशन बताया था ना, ऑप्शन वाला, आपने डाउनलोड करके देखा? हाँ किया सर। ओके। एप्स नाउ। हाँ वो ऐप। हाँ किया सर डाउन। ओके अच्छा है। सर आप क्या सर? आज अपन ना वो जो ऑप्शन के ग्रीक्स है, ऑप्शन की ग्रीक्स है, उसके बारे में बात सर करेंगे। आज इसमें समझा नहीं सकता। क्या नहीं समझा? कल बोले तो ऐसा और समझा कि नहीं सर, तुमने पीस ये बोले और टारगेट भी बताए हो और इतना भी कुछ। अच्छा तो एग्जैक्टली क्या नहीं समझा आपको, वो मेरे को बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर आपको एग्जैक्टली क्या नहीं समझा कल की इसमें? हाँ बोलो सर। अ, आपने बोला ना अभी कुछ समझा नहीं था कल की इसमें, तो कौन सा पॉइंट नहीं समझा? क्या क्या? क्या रिपीट करूँ मैं कल किससे? कल लास्ट का 10 मिनट्स का पोजीशंस। नहीं, 10 मिनट्स का मतलब टॉपिक क्या बता रहा था मैं? सेलिंग के ऊपर बता रहा था, बाइंग के ऊपर? वो क्वांटिटी का बता देते हैं तो पीसी का वैसे बता। ओके। सर वीडियो दिख रही नहीं आपका तो? 2 सेकंड 2 सेकंड, मैंने शेयर तो किया है यहाँ पे। क्या बोले? मैंने शेयर तो किया है यहाँ पे वीडियो को, देखिए। शेयर ये दिख रहा नहीं मुझे तो, वीडियो दिख रहा नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट कागज पढ़ लो। अब दिख रहा है? सर मैंने मेरे दूसरे फ़ोन से भी ये ज्वाइन किया है, उस फ़ोन के ऊपर दिख रहा है मेरे को स्क्रीन। मुझे तो दिख रहा है नहीं। आप एक काम करिए, एग्जिट करके वापस एंट्री करिए। ओके ओके। अब दिख रहा है सर? चार्ट ओपन है? नहीं। अरे हाँ, मैंने मेरे दूसरे फ़ोन से कनेक्ट किया है, वहाँ पे दिख रहा है। मेरे साइड से इशू नहीं दिख रहा है शायद। एक सेकंड ना, मैं चेक करता हूँ। सर एक सेकंड ज्वाइन करता है। हम्म, दिख रहा है?
चार्ट ओपन है, आ रहा है ना? हाँ सर, मेरे साइड से इशू नहीं है, वो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो सर लैपटॉप की हाँ, क्या आप दिख रहा है? क्योंकि मैंने चेक किया 2-3 फोन से, दिख रहा है? लैपटॉप नहीं अभी भी नहीं दिख रहा है? अरे यार, नहीं दिख रहा है बोलते। चलिए सर, अपन स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि जो पी रहता है, पीई और सीई, ठीक है? सीई, ये दो चीज़ें रहती है, एक कॉल एक पुट, दोनों का अपन बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है? सपोज दैट अगर कोई इंसान पी को सेल कर रहा है, ठीक है, पी को सेल कर रहा है और ऊपर सी को सेल कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है वो बेसिकली इस रेंज के अंदर घूमने वाला है, ठीक है, अगर वो दोनों को सेल करता है तो। आ, क्यों? क्योंकि अगर वो पी को सेल कर रहा है, मतलब पुट को सेल कर रहा है, तो वो बताता है कि भाई ये 80 रुपए का भाव है, इसके नीचे स्टॉक नहीं आ सकता, इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और अगर वो 120 का सी सेल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 120 के ऊपर स्टॉक नहीं जा सकता, 120 के नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये होता है सेलिंग के टाइम पे। लेकिन बाइंग के टाइम पे क्या होता है? बड़ा ही आसान है। अगर आपको लगता है 100 रुपये का स्टॉक प्राइस है, 100 का 110 हो सकता है, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे? यहाँ पे ऊपर के साइड आता है कॉल, नीचे के साइड आता है पुट, ठीक है, इतना ध्यान रखना। ऊपर आता है कॉल, नीचे आता है पुट, इतना ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। तो अगर स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो आप सी को खरीद लोगे, ठीक है। अगर कॉल ऊपर जाने वाला है, मतलब प्राइस ऊपर जाने वाला है, आप कॉल को खरीद लोगे, और स्टॉक नीचे आने वाला है तो आप पुट को खरीद लोगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, राइट। अब इसके लिए मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया था डाउनलोड करने के लिए, क्या सर आपने डाउनलोड किया उसको? ओके ओके ओके, देखिए, वो एप्लीकेशन जो है, अभी आज तो संडे है लेकिन कल है मंडे, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि एक बार आप क्या करिएगा कि आज वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ठीक है। आपके पास कौन सा ब्रोकर का अकाउंट आप यूज़ करते हो स्टॉक मार्केट के लिए? जीरोधा का है। ओके, तो जीरोधा का जो चार्ट है, ठीक है, आप जाके बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट देखना, ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के। और उसके बाद क्या करना, कल जब मॉर्निंग हो जाएंगी ना, तब अपना डिसीजन बनाना। कितने मिनट के चार्ट देखेंगे आप यहाँ पे? 5 मिनट के और 15 मिनट के, ठीक है, इंट्राडे के लिए। और फिर आप क्या करना है, जो अपना वो वाला एप्लीकेशन मैंने बताया ना आपको, सिम्युलेटर है, उसके अंदर जाना, और अपने हिसाब से आपको लगता है कि बैंक निफ्टी आज ऊपर जा सकती है, तो आप क्या करना, वो सिम्युलेटर ऐप के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर कॉल ऑप्शन बाय कर लेना। कॉल ऑप्शन क्यों बाय करना? क्योंकि आपको लगता है बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, तो क्या करना, बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय कर लेना, सी बाय कर लेना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी नीचे गिरने वाली है, तो पुट ऑप्शन बाय कर लेना, ठीक है। अब आप ये कल करके देखना, ओके। जो भी आपका प्रॉफिट हो लॉस हो, वो तो वर्चुअल मनी है ना, तो आपको समझ जाएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, एक एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। देखिए, सचिन सर, दिख रही है स्क्रीन अब? ओके, तो अपन ने कल स्टार्ट किया था, राइट। तो
एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि ये रहता है 100 रुपये, ठीक है। सपोज स्टॉक का प्राइस अभी 100 रुपये स्टार्ट है, तो ये जो प्राइस है इसको अपन बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस या तो फिर स्पॉट प्राइस बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब स्टॉक का प्राइस इस लेवल के आसपास है, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज दैट आपको लगता है कि स्टॉक जो है ये 100 रुपये के ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो वो 110 रुपये तक जा सकता है, सपोज आपको ऐसा लगता है, तो आप 110 रुपये पे कॉल को बाय कर सकते हैं, अगर आपको ऊपर जाते हुए लग रहा है तो स्टॉक, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, स्टॉक नीचे गिरेगा, तो आप कॉल को सेल कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे की तरफ अगर आपको लगता है 80 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, 80 के ऊपर रहेगा स्टॉक, ऐसा आपको लगता है, तो आप यहाँ पे पुट को सेल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है 80 के नीचे जाएगा तो पुट को बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया है, जो भी इंसान सेलिंग करता है, ठीक है, सेलिंग के बाद उसको कुछ प्रॉफिट होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रीमियम, उसको कुछ प्रीमियम मिलता है यहाँ पे। अब बात ऐसी है कि ये जो प्रीमियम है ये डिसाइड कौन करता है, ठीक है, ये प्रीमियम आता कहाँ से है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन ओपन करूँ, राइट, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस यानी कि क्या होता है, अलग अलग लेवल्स, जैसे ये निफ्टी है, निफ्टी के अंदर 18,000 के ऊपर है सपोज, तो 18,000, 17,950, बाद में 17,900, ये सब क्या हो गए, ये एक लेवल्स हो गए, है ना। तो इसी को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, अलग अलग लेवल की स्ट्राइक प्राइस रहती है। अब सपोज दैट जो मार्केट है, मार्केट अभी कहाँ पे शुरू है, तो देखिए यहाँ पे अलग कलर से हाईलाइट किया है, मार्केट अभी इस पोजीशन पे है, ठीक है। अब अगर सपोज किसी को लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है, तो आप बताइए कौन ज़्यादा सेफ रहेगा। जिसको लगता है मार्केट यहाँ पे आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ये सेफ है, कि जिसने ये वाला स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कुछ भी खरीदा हो बेचा हो, ये सेफ है। दोनों में से कौन सेफ है यहाँ पे? 750। हाँ, 450 वाला सेफ है, ठीक है। अभी ऐसा समझ लीजिए, सपोज 18,000 का प्राइस है, ठीक है। आपने मेरे को बोला कि स्टॉक जो है ये 18,000 से मैक्सिमम 17,000 जा सकता है, ठीक है, या तो फिर 17,000 के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ मेरे को इतना तो नहीं पता, लेकिन स्टॉक कुछ भी करके 10,000 के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। तो आप बताइए अपन दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बच जाने की, मतलब किसकी बात ज़्यादा सच हो सकती है, ये 10,000 वाले की, राइट। ये 10,000 वाले की बात ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है, क्यों? क्योंकि 18,000 और 10,000 के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो 10,000 वाला है उसका रिस्क क्या हो गया, रिस्क इसका कंपेयर टू 17,000 कम हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इसका रिस्क कम हो गया, तो इसका जो प्रीमियम रहता है, इसकी प्रीमियम की वैल्यू भी कम हो गई, ठीक है, प्रीमियम की वैल्यू भी कम हो गई। और इसलिए आप देख रहे होंगे ये है यहाँ पे 18,000 के आसपास, ठीक है। अब देखिए ये साइड में है अपन पुट, ये साइड पुट है, ठीक है, ये साइड पुट है, और ये साइड पूरा कॉल है, ठीक है। ये जो आखिरी वाला ये है पुट का प्रीमियम, और ये जो लाइन है ये है कॉल का प्रीमियम, ठीक है। तो आप देखिए अब ये प्राइस है यहाँ पे, राइट। अब अपन जैसे जैसे नीचे जाते हैं, ठीक है, नीचे जाते हैं, वैसे वैसे पुट की प्रीमियम क्या हो रहा है यहाँ पे, कम कम होते जा रहे हैं, ठीक है। पुट की प्रीमियम कम क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे ये जो लोग हैं जो जिसने इस लेवल के ऊपर पुट को खरीदा हो या बेचा हो, उनका रिस्क कम हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है।
अब क्योंकि उसका रिस्क कम हो गया तो उसका रिवॉर्ड भी कम हो गया, उसको पैसे भी कम मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है? तो ये प्रीमियम बनता है, एक रहता है ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, प्लस एक रहता है उसका टाइम वैल्यू। ठीक, ठीक है, टाइम वैल्यू, ये दो चीज रहती है। हाँ, अब ये दोनों काम कैसे करती है? सपोज दैट ये फॉर्मूले को अपन यूज करते हैं प्रीमियम के लिए। ठीक है, ऐसा समझिए 100 रुपये का स्टॉक है। ठीक है, अगर मैं 80 रुपये के ऊपर का पुट सेल करता हूँ, पुट सेल करता हूँ, ठीक है, तो आप मेरे को बताइए 100 और 80 दोनों के बीच में कितना फर्क है? इन दोनों के बीच में कितना, 100 और 80 के बीच में कितने का फर्क है? 20 का फर्क है ना? तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? ये होगी 20। ठीक है, प्लस अब आता है टाइम वैल्यू। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी सिंपली जो करंट मार्केट प्राइस शुरू है और जो स्ट्राइक प्राइस की आपने पुट या कॉल सेल की है उसके बीच का डिफरेंस हो जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया। और टाइम वैल्यू क्या है? सपोज दैट आपने इस फरवरी की पुट को सेल किया, इस फरवरी के पुट को सेल किया, राइट? तो अभी फरवरी खत्म होने के अंदर सिर्फ 6 दिन बाकी है, मतलब इसकी एक्सपायरी 6 दिन बाद आ जाएंगी, राइट? तो क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो यहाँ पे सपोज इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू 5 रुपये है। ठीक है, टाइम वैल्यू इसकी सिर्फ 5 रुपये। अब सपोज दैट यहाँ पे मैं इसके अप्रैल का पुट सेल करता हूँ। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे अप्रैल का पुट सेल करता हूँ तो क्या हो गया? अभी के टाइम से अप्रैल दूर हो गया, है ना? फरवरी से ज़्यादा दूर है। तो क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ये जो टाइम वैल्यू रहेगा अप्रैल का ये भी ज़्यादा लगेगा। तो ये सपोज हम ले लेते हैं 20 प्लस 30 यानी कि हो गया 50। ठीक है, सेम पुट लेकिन इतना डिफरेंस। ठीक है, एक पुट आपको मिल रही है 25 रुपये में, एक पुट मिल रही है सेम स्ट्राइक प्राइस की 50 रुपये में। ठीक है, उसका बेसिक डिफरेंस ये रहता है, उसके अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो सेम रहती है लेकिन टाइम वैल्यू चेंज होते रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी अपन देखते हैं, अभी करंटली आपको यहाँ पे 17,950 की जहाँ पे ये है, इसका प्रीमियम कितना दिख रहा है यहाँ पे? 96। ठीक है, और ये मैंने लगाया फरवरी का। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फरवरी से हटाकर इसको सीधा सीधा लेके जाता हूँ अप्रैल में। ठीक है, मैं इसको लेके जाता हूँ अप्रैल का, राइट? अप्रैल का लेके चले गया। अब देखिए, अब आपको इसका स्ट्राइक प्राइस क्या दिख रहा है? ये वाला 268। ठीक है, पहले कितना था अपना? पहला 95 था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या देखने मिल रहा है कि स्टॉक की प्राइस तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, स्टॉक तो जहाँ की वहीं पे था। ठीक है, लेकिन इस वाले महीने में जो अपने को प्रीमियम मिल रहा है वो 95 रुपये मिल रहा है, और 2 महीने बाद अपने को प्रीमियम मिल रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ठीक है, 3 गुना ज़्यादा। और ये सिर्फ होता है टाइम वैल्यू की वजह से, जितना ज़्यादा टाइम रहेगा एक्सपायरी के लिए उतना ज़्यादा प्रीमियम रहता है। ठीक है, इतना आप समझ गए? ओके, अब देखिए, अब ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस की इसमें। एक रहता है आईटीएम, एक रहता है एटीएम, और एक रहता है ओटीएम। ठीक है, अब इसके अंदर जो आईटीएम रहता है इसको बोलते हैं अपन इन द मनी। ठीक है, इन द मनी। जो एटीएम रहता है इसको बोलते हैं एट द मनी। ठीक है, और जो तीसरा रहता है ओटीएम इसको बोलते हैं अपन आउट द मनी, आउट द मनी। ठीक है, अब इन दोनों का फर्क मतलब क्या होता है? ठीक है, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। ठीक है, तो समझ लीजिए अगर कोई स्टॉक है
जिसकी वैल्यू अभी 100 रुपये शुरू है, ठीक है। तो ये 100 रुपये के वाले स्टॉक का ये करंट मार्केट प्राइस है, लेकिन इसके लिए ये 80 रुपये क्या हो गया, 80 रुपये की जो स्ट्राइक प्राइस है ये क्या हो गया इसके लिए, ये इसके लिए पहले से ही इन द मनी हो गया, आईटीएम। इन द मनी क्यों हो गया, क्योंकि अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 100 रुपये, और करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये है, इसीलिए इसका एट द मनी क्या हो गया, एट द मनी हो गया 100 रुपये खुद, ठीक है। अब जो 120 रुपये का लेवल है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, वो इसके लिए हो जाएगा आउट द मनी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो प्राइस शुरू है उससे दूर है वो चीज़, ठीक है। तो इसका जो आउट द मनी रहेगा वो 100 रुपये के ऊपर आएगा, 100 रुपये के नीचे सब इसकी इन द मनी रहेंगे, और 100 रुपये की वैल्यू इसके लिए एट द मनी रहेगा, ठीक है। ये 3 बातें। तो अभी जैसे कि स्टॉक का प्राइस जो शुरू है वो सपोज 18,150 रुपये शुरू है, सपोज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला प्राइस इसके लिए क्या हो गया, ये हो गया इसके लिए एट द मनी प्राइस, ठीक है। बाद में 18,000 के नीचे के जितनी भी वैल्यूज है, 17,000, 16,000, 15,000, ये सब हो गए इसके लिए इन द मनी, ठीक है, इन द मनी। और 18,000 के ऊपर के जितने भी है ये सब है इसके लिए आउट द मनी, ओटीएम। क्या आपको ये समझ आया? यस सर। ओके। अब देखिए आज का जो क्लास है ये मैं आपको बताना चाहता था ग्रीक्स के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। पहले एक चीज़ फाइनल कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ऑब्वियसली सपोज 27 जनवरी के लिए मैं इसको 17 सर ऑप्शन बाइंग में आपने जो बताया, हाँ हाँ टाइम वैल्यू, हाँ हाँ वो ऑप्शन बाइंग में जैसे टाइम बढ़ता है वैसे प्रीमियम बढ़ता है। हाँ हाँ सही है। और ऑप्शन से डिके होता है ना, टाइम डिके, मतलब प्रीमियम कम हो जाएगा। हाँ तो मतलब टाइम डीके यानी क्या होता है, टाइम डीके यानी क्या होता है, टाइम डीके इसी के ऊपर अपन बात कर रहे थे अभी। तो टाइम डीके को अपन इंडिकेट करते हैं थीटा से, ठीक है। टाइम डीके यानी कि जैसे जैसे टाइम आता है एक्सपायरी के पास 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 पास, जैसे अभी फरवरी शुरू है, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आ जाएगा, है ना। तो टाइम कम कम होते जा रहा है। तो जो अपना 270 वाला अभी का प्रीमियम था, वो 270 से अगर स्टॉक का प्राइस नहीं हला, फिर भी इसका प्राइस नीचे गिरते रहेगा गिरते रहेगा गिरते रहेगा, और 50 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम टाइम डी के इसको बोलते हैं कि प्रीमियम गिरते रहता है टाइम के साथ, ओके। और जो मैं आपको बोल रहा था कि टाइम वैल्यू की वजह से प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती है, जितना ज़्यादा टाइम रहेगा एक्सपायरी के लिए उतना ज़्यादा हाई प्रीमियम रहेगा, ठीक है। तो वो सेलर और बायर दोनों के लिए सेम है। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि एक है सेलर, ठीक है, सेलर है, एक है बायर, ठीक है। अब सपोज कोई स्टॉक है, सपोज 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, इसके ऊपर सामने वाले को यहाँ पे मिल रहे हैं प्रीमियम मिल रहा है सपोज इसको 20 रुपये, ठीक है, आज की तारीख में। अब इसकी एक्सपायरी सपोज हम समझते हैं 30 तारीख को है, ठीक है, 30 मार्च को है, ठीक है, 30 मार्च को इसकी एक्सपायरी समझते हैं। आज की तारीख कितनी है, तो आज की तारीख है 19 फरवरी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसकी प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हुई 100 रुपये की, जहाँ की वही है, ठीक है। तो भी इसका जो 20 रुपये का प्रीमियम है इसकी वैल्यू कम कम होती जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू भले ही चेंज ना हो, और ये एंड में जब 30 तारीख आ जाएंगी, ठीक है, 30 तारीख आ जाएंगी, तब 30 तारीख के बाद 31 मार्च को इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 रुपये, ठीक है, अगर स्टॉक की प्राइस नहीं भी हुई तो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू 0 हो गया है ना, एक्सपायरी के लिए, राइट। अब इस वाले पूरे सिनेरियो के अंदर किसका ज़्यादा फायदा हो है, थीटा का फायदा है, सॉरी सेलर का फायदा है, या बायर का फायदा है। ये जो मैंने बताया कि इसकी प्राइस नहीं बढ़ी, सिर्फ इसका प्रीमियम कम कम होते गया, तो किसका फायदा ज़्यादा है,
बायर बायर का, ठीक है। बायर का फायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बायर का फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि अपन क्या करते हैं, अपन सिंपली एक चीज करते हैं, अपने को कम प्राइस के अंदर स्टॉक को खरीदना है। कम प्राइस में कुछ भी चीज, दुनिया में कोई भी चीज अगर आप कम प्राइस पे खरीदते हो और उसको ज्यादा प्राइस पे बेचते हो तो आपका फायदा है, ठीक है, हाई प्राइस के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका वैल्यू तो नहीं बढ़ रही है स्टॉक की, लेकिन इसका प्रीमियम बहुत जोर से नीचे गिर रहा है। यानी कि जिसने इसको 20 रुपए पे खरीदा, 15 पे खरीदा, उनका तो लॉस होती जा रहा है जैसे जैसे एक्सपायरी पास आ रही है, ठीक है। तो ये है इनका लॉस। आप ऐसा समझिए कि एक बर्फ है, ठीक है। जो बर्फ है, आइस क्यूब, अपन उसको तवे के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा वो, अगर अपन तवा बंद भी रखे, मतलब गैस बंद भी रखे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पानी, मतलब जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलते रहेगा, ठीक है। और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा पानी हो जाएगा, ठीक है। अपन ने गैस शुरू नहीं किया अभी तक, राइट। तो इसी को बोलते हैं, जो धीरे धीरे पिघलना है, इसको बोलते हैं टाइम डीके, ठीक है। टाइम डीके बोलते हैं इसको, ओके। और टाइम डीके को अपन थीटा से इंडिकेट करते हैं। तो टाइम डीके जो है, यानी कि थीटा जो है, ये सेलर के लिए अच्छा है लेकिन बायर के लिए खराब है, ठीक है। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता था ग्रीक्स के अंदर। देखिए, यहाँ पे आता है थीटा, राइट। तो यहाँ पे जो यहाँ पे 224 है, ठीक है। ये 224 क्या है, ये 224 रुपए, ये यहाँ पे 112 हो गए। देखिए, मैंने ग्रीक्स को रुपीस के अंदर कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे को बता रहा है करंट जो थीटा है इसका, ये 112 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये क्या है, ये पॉजिटिव बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फूड को सेल किया है, राइट। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या दिखा रहा है कि हर रोज यहाँ पे 112 रुपए कम कम होते जाएंगे, ठीक है। 112 रुपए, सपोज मैंने 5,000 का ऑप्शन सेल किया, 5,000 का, तो हर रोज अगले 30-40 दिनों तक 112 रुपए रोज कम होते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये सेम नहीं रहेगा हर रोज, ये चेंज होते रहेगा, लेकिन 112 तो होंगी, और इसलिए ये दिखा रहा है पॉजिटिव। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सेलिंग की जगह पे बाइंग कर देता, ठीक है, अगर मैं क्या करता, यहाँ पे जो सेलिंग की पोजीशन है इसको चेंज करके यहाँ पे बाइंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मेरा थीटा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो थीटा है यहाँ पे, ये माइनस में आ गया, और माइनस कितना हो गया, ये 224 का हो गया, ठीक है। तो -224 थीटा होने का मतलब है कि अगर स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ी, ठीक है, और भले ही वो गिरे भी ना, लेकिन हर रोज थीटा गिरने की वजह से प्रीमियम नीचे गिर रहा है, और स्टॉक की प्राइस हर रोज गिरते रह रही है, गिरते रह रही है, और इसकी वजह से बायर का लॉस हो रहा है, ठीक है। बायर का होता है लॉस। तो थीटा जो है, टाइम डीके की वजह से हमेशा ध्यान रखना कि बायर का लॉस होता है, ठीक है। और इसी को अच्छे से करने के लिए, इसीलिए ट्रेड करते समय क्या रहता है पता है, ट्रेड करते समय अपन ऐसा बोलते हैं कि अगर स्टॉक ऐसा है बुलिंजर बैंड में और एकदम फट रहा है, ठीक है, और फिर अगर आपने यहाँ पे डायरेक्टली बाइंग कर लिया, ठीक है, और फिर बहुत कम टाइम के अंदर ऊपर चले गया स्टॉक, जो कि आप सोच रहे थे, आपने पी बाय कर लिया था, ठीक है, सपोज दैट। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो प्रीमियम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्टॉक बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, धीरे धीरे, तो क्या होगा, आपका स्टॉक तो ऊपर जा रहा है लेकिन आपका प्रीमियम नीचे आएगा, क्योंकि वो स्टॉक बढ़ने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। इसलिए अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, अगर आप बायर हो, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको बाइंग करनी है इंट्राडे के अंदर, ठीक है, या मैक्सिमम करके इसको एक दिन तक होल्ड करना है, ओनली एक दिन होल्ड करना है बस, ठीक है। इसके अलावा कभी आपको बाइंग, मतलब बायर रह के कभी भी ओवरनाइट अपनी पोजीशन को रखना नहीं है, होल्ड नहीं करना है, ठीक है।
इसका सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि सपोज मैंने एक पोजीशन लिया, सपोज सोमवार को, ठीक है, सोमवार को लिया। अब सोमवार को लिया मैंने 100 रुपीज़ की पुट के ऊपर, ठीक है। अब सोमवार के बाद मंगलवार को जब सुबह रहेगा, मार्केट ओपन होगा, तो प्राइस वही रहेगी, लेकिन ये मेरा 100 रुपये का स्टॉक हो जाएगा 60 रुपये, ठीक है। ये प्रीमियम, यानी कि ओपनिंग होते से मेरे को 40 रुपये प्रीमियम का लॉस हो गया। तो ये होता है आपका टाइम डीके के वजह से। इसलिए जितने भी बायर्स आपको दिखते हैं ऑप्शन में, वो सारे बायर्स क्या रहते हैं, सब जने इंट्राडे करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे के अंदर क्या हो रहा है, आपका टाइम डीके कम होता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। तो अब इससे अपन क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं थीटा से, ठीक है। अब इसे दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। देखिए, सपोज अपन पहले देखते हैं जो स्टॉक के अंदर ये रहता है, स्टॉक के अंदर नहीं देखते, स्टॉक वाला थोड़ा ये हो जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं निफ्टी के अंदर, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, एक रहता है वीकली, वीकली एक्सपायरी रहती है, और एक रहती है मंथली एक्सपायरी, ठीक है। दोनों एक्सपायरी होती है गुरुवार को, उसके गुरुवार को होती है। मंथली एक्सपायरी गुरुवार, आखिरी गुरुवार को होती है, जो कि 23 फरवरी को है, और वीकली एक्सपायरी होती है हर गुरुवार को, ठीक है। तो गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है, तो शुक्रवार यानी कि फ्राइडे हो गया पहला दिन ऑप्शन के लिए। फिर आता है मंडे, ठीक है। फिर आता है ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे, और आखिरी में आता है यहाँ पे थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा थीटा डी के कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि स्टॉक की प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है, स्टॉक की प्राइस हिली नहीं है। तो अगर आप स्टॉक को फ्राइडे को खरीदते हो, ठीक है, और फ्राइडे को थीटा डी के जो है ये बहुत कम होता है, ठीक है, मतलब प्रीमियम जल्दी गिरता नहीं है, ठीक है। तो अगर सपोज दैट आपने थीटा को खरीदा, प्रीमियम को खरीदा 100 रुपये के ऊपर, ठीक है, तो और 100 से यहाँ पे चले गया 102 रुपये पे, लेकिन टाइम लग गया आपको, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे लग गए, तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा फ्राइडे को, ठीक है, क्योंकि थीटा डी के स्लो होता है। मंडे को भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा अगर स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं किया तो, है ना। ज़्यादा मूव नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा भी अगर ऊपर चले गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा डी के कम होता है, ठीक है। फिर ट्यूसडे से असली थीटा डी के स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है, कंपेयर टू बाकी 2 दिन यहाँ पे थीटा डी के थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। मतलब अगर आपको जहाँ पे पहले 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब वहाँ पे हो सकता है 40 रुपये का प्रॉफिट हो, ठीक है। लेकिन आखिरी के 2 दिन, बुधवार और गुरुवार, इन दोनों दिन थीटा डीके बहुत फास्ट होता है, और सबसे ज़्यादा होता है ये गुरुवार को। गुरुवार को एक्सपायरी रहती है, राइट। तो 3:15 बजे तक क्या होता है, इसको एक्सपायर होना रहता है। तो अगर समझ लीजिए सुबह 9:15 बजे, ठीक है, 9:15 9:30 बजे आपका जो प्रीमियम है, ठीक है, वो सपोज है 500 रुपये, वो आपका प्रीमियम है 500 रुपये, ठीक है। अगर आपका स्टॉक का प्राइस नहीं भी बढ़ा ना, तो जैसे जैसे 3:30 बजने में आएंगे ना, 500 रुपये का स्टॉक यहाँ पे प्रीमियम 0 रुपये की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ की क्या, कि सपोज दैट अगर आपने बोला कि 100 रुपये का स्टॉक प्राइस है, आप बायर हो यहाँ पे, ठीक है, आप बायर हो, 100 रुपये का स्टॉक प्राइस है। अगर ये प्रीमियम 100 से बढ़कर आपको लगता है 120 पे जाएगा, और इसलिए आपने पी को बाय कर लिया, ठीक है, पी को आपने बाय कर लिया क्योंकि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, लेकिन गलती से यहाँ पे स्टॉक अगर नीचे चले गया 95, तो यहाँ पे आपको 2 गुना लॉस होगा। कैसे? एक तो होगा थीटा की वजह से जो लॉस होगा वो, ठीक है, एक होगा थीटा का लॉस, और दूसरा होगा कि आपने जो प्रेडिक्शन किया था वो गलत हो गई, ठीक है, तो एक होगा वैल्यू का लॉस, राइट। तो इसीलिए अब कल मंडे है, तो कल आप जाके सिमुलेटर के ऊपर ट्रेड करके देखना, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो कल आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही गुरुवार आएगा, आप गुरुवार को देखेंगे थीटा डी के बहुत फास्ट होता है, राइट। अब बात क्या है, यही रीज़न है कि मैं कभी भी वेनसडे और थर्सडे को नहीं करता हूँ ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा डी की बहुत फास्ट होता है,
राइट। और वहां पे अगर अपनी प्रिडिक्शन सही भी है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, लेकिन अगर वो अगले 5 मिनट तक भी जगह पे रुका रहा, सिर्फ 5 मिनट तक, ठीक है, तो भी आपका थीटा नीचे गिरते रहेगा, राइट। और इसलिए मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता, जबकि सबसे ज्यादा पैसे भी यहीं पे बनते हैं। ज्यादातर जो लोग रहते हैं रिटेलर्स, ज्यादातर गुरुवार को प्रीफर करते हैं ट्रेडिंग करने के टाइम पे, क्योंकि अगर गलती से आपने बोला कि स्टॉक का प्राइस 120 तक जाने वाला है 100 रुपए से, और आपने पुट बाय कर लिया, ठीक है, तो जिस दिन थीटा डीके नहीं हो रहा था ज्यादा, उस दिन अगर आपको सपोज 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आपका ये प्रेडिक्शन सही निकलने पे, तो जिस दिन थीटा डीके हो रहा है, आपका प्रॉफिट यहाँ पे सीधा हो जाएगा 3 गुना, 3 या 4 गुना। तो यही रीजन है ज्यादातर लोग जो है वो गुरुवार को करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। अब ये थीटा किसके लिए काम करता है, अपन ने समझ लिया, ये थीटा डी की काम करता है सेलर के, इसमें सेलर को फायदा देता है ये, ठीक है। तो सेलर क्या करते हैं जनरली, अब अपन लेते हैं मंथली बात, ठीक है। मंथली इसमें क्या करते हैं, 1 तारीख से लेकर तो 15 तारीख तक ये थीटा डी के बहुत स्लो स्लो होता है, लेकिन आखिरी के 15 दिनों के अंदर 15 से लेकर तो 30 तारीख तक ये थीटा डी के बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो सेलर क्या करते हैं, ये 15 से 30 के बीच में यहाँ पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि इनको थीटा का फायदा हो, राइट। हाँ, और इसके बाद आता है फिर दूसरा आता है, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको इसको, आपको इस चीज का प्रॉफिट ही हो। प्रॉफिट यानी कि सबसे पहली चीज, अगर आपको ऑप्शन सेलर बनना है, ठीक है, तो पहली चीज आपको चाहिए एक्सपीरियंस, और दूसरा चाहिए पैसा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिना एक्सपीरियंस के आ गए तो आपके पैसे उड़ जाएंगे, और आप सिर्फ पैसे लेकर आए, ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, और फिर आप आते हो तो आप यहाँ पे स्टेबली काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलर तो आप जल्दी से बनने वाला नहीं है, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस बहुत है लेने का, है ना। और सेलर जो रहता है इसको लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। दूसरा है अपने पास ऑप्शन बायर बनने का, ठीक है। लेकिन बायर के अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है, बायर बनते समय अपने को ध्यान रखना है कि कभी भी अपन अपना जो पोजीशन है उसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड ना करें, ठीक है। इंट्राडे के अंदर ही उसको सेल कर दे, नंबर 1, ठीक है। दूसरी बात, जितना जल्दी हो सके अपन अपनी पोजीशन सिक्योर अप कर ले, और सिर्फ मोमेंटम को पकड़े, ठीक है। सिर्फ वो मेन टाइम को पकड़ना चाहिए अपने को स्टॉक को, ठीक है। वो काम देता है बायर का। तो अगर आप इंट्राडे में बायर बनते हो तो आपको एक चीज करना पड़ेगा, वो है चार्ट के सामने बैठना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप यहाँ पे अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो इसमें पूरी मूवमेंट चल जाती है। अब इसका जस्ट एग्जांपल एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे अगर ऑप्शन का आपको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इक्विटी के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। यानी कि शेयर्स को खरीदो, कुछ दिन होल्ड करो और उसको बेच दो, प्रॉफिट कमा लो, इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये मैंने लगाया है गुरुवार का, ये मैंने शुक्रवार का चार्ट लगाया, ठीक है। शुक्रवार के चार्ट के अंदर मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ, देखिए मैं जूम करता हूँ इसको, राइट, देखिए यहाँ पे, तो मैंने जब पोजीशन लिया था, ठीक है, उस दिन वो लिया था ठीक इस वाले कैंडल स्टिक के ऊपर, सॉरी इस वाले कैंडल स्टिक के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या देखा था, जब भी नीचे फटता है तब 3 कैंडल स्टिक जैसी ही बनी आपको पोजीशन लेना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने पोजीशन लिया, इसी कैंडल स्टिक के अंदर मैं एग्जिट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो गया, क्योंकि वो नीचे चले गया, और उसके बाद भी देखिए आप ये नीचे जाते रहा, ठीक है, पूरे दिन। तो करीबन करीबन यहाँ पे इसने 250 पॉइंट की मूवमेंट दी। लेकिन अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रीमियम है ऑप्शन का, वो कितने परसेंट से बढ़ा है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 40,700 का पी बता देता हूँ आपको चार्ट, ताकि आपको पता चले
सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, सेम टाइमिंग के ऊपर अगर आपके फेवर में चले जाता है स्टॉक, ठीक है, जो आपने बोला है वही अगर हो जाता है, तो देखिए कितना ज़्यादा बढ़ता है। वो 12:10 के ऊपर, हाँ, ये वाली जो कैंडलस्टिक है, ठीक है, इस वाले कैंडलस्टिक के अंदर मैंने बाइंग किया था, ठीक है, बैंक में, और उस टाइम पे इसकी जो प्राइस थी, इसकी प्राइस शुरू थी 110 रुपये, राइट। फिर बैंक जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाते रहा, नीचे गिरते रहा, वैसे वैसे जो इसका पी है ये बढ़ते रहा, और इसकी जो मैक्सिमम प्राइस हुई ये हुई 250 रुपये, ठीक है, मतलब सीधा सीधा पैसा 2.5 गुना हो सकता है, ठीक है। तो इतना फास्ट मूव करता है पी। लेकिन अगर ये सेम टाइमिंग के अंदर मैं आपको इसका सी बताऊं, ठीक है, अगर सेम टाइमिंग रखकर मैं आपको इसका सी बताऊं, तो आपको दिखेगा इसका सी जो है यहाँ पे इतना ही नीचे गिरा, और फिर मैं आपको बताऊंगा अगर सपोज दैट ये शुक्रवार नहीं रहता, ये रहता गुरुवार, तो इसकी प्राइस क्या होती है, जैसे कि ये वाला, ओके, इस वाले कैंडलस्टिक के अंदर। तो यहाँ पे इसका प्राइस क्या शुरू है, इसका प्राइस शुरू है यहाँ पे 714 रुपये, ठीक है, और इसने लो बनाया था इसने 509 रुपये का, 508 रुपये का, ठीक है, 712 से। तो अगर सपोज दैट ये रहता गुरुवार, ठीक है, तो आपको पता है ये कितना लो बना था, ये 700 से, अगर ये गुरुवार रहता यानी कि एक्सपायरी का दिन रहता, तो ये 700 से 90 हो जाता सीधा, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो, ठीक है। उसके बाद फिर जो चीज़ अपन देखते हैं, ठीक है, अब इसके अंदर एक डेल्टा है जो अपन ऑप्शन बायर की तरह देख सकते हैं, ठीक है, डेल्टा है, ये वाली कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है, ये ऑप्शन बायर के लिए ये काम की चीज़ है ज़्यादातर, ठीक है। बाकी ये जो थीटा और आई बी है ये ज़्यादातर ऑप्शन सेलर को फ़ायदा देती है, ठीक है। अब डेल्टा क्या रहता है, डेल्टा यानी कि क्या, अब जैसे कि ये करंट मार्केट प्राइस है, ये जो है ये करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा रहता है वो अपने को क्या बताता है कि अगर सपोज दैट जो स्टॉक है, जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी लिया, ठीक है, सपोज दैट अगर निफ्टी यहाँ पे 100 पॉइंट से ऊपर जाता है, ठीक है, तो मेरा जो करंट प्रीमियम है ये कितने पॉइंट से ऊपर जाएगा, ठीक है, ये चीज़ मेरे को बताता है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा बताता है ये। अब ये कैसे, तो देखिए हमेशा जो एट द मनी है, ये एट द मनी है क्योंकि स्टॉक की प्राइस यहाँ यही पे है ना, तो हमेशा जो एट द मनी रहता है इसका डेल्टा रहता है 0.5 का, ठीक है, हमेशा एट द मनी का डेल्टा जो रहता है वो 0.5 का रहता है, राइट। अब जैसे जैसे अपन आउट द मनी जाते हैं, जैसे जैसे अपन आउट द मनी जाते हैं, आउट द मनी यानी कि ये बाहर का, ठीक है, अब ये बाहर का किसके लिए हो गया, ये पुट के साइड के लिए बाहर का हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो बाहर की चीज़ है ये कॉल के लिए इन द मनी रहेगी, ठीक है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो कॉल रहता है वो हमेशा ऊपर रहता है और जो पुट रहता है वो हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। तो ऐसे समझिए ये है कश्मीर, ठीक है, और ये है कन्याकुमारी, ठीक है, मतलब ये साउथ है, ठीक है। अगर अपन महाराष्ट्र में अभी, ठीक है, एट द मनी है महाराष्ट्र का, राइट, तो अगर ये साउथ से मतलब कन्याकुमारी से चलते हुए यहाँ पे चेन्नई तक आ गया, ठीक है, ये चेन्नई तक आ गया, तो भी महाराष्ट्र से तो ये दूर ही है ना, महाराष्ट्र से ये दूर है, तो इसका मतलब ये आउट द मनी हो गया स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। सेम अगर ये कश्मीर से यहाँ तक आ गया, ठीक है, सपोज पंजाब तक आ गया, ठीक है, और इसको कहाँ पे जाना है, इसको जाना है यहाँ पे साउथ में जाना है इसको पंजाब से, तो ये क्या हो गया, ये कंपेयर टू सीई आउट द मनी हो गया, लेकिन अपना जो स्ट्राइक प्राइस है अपन अभी महाराष्ट्र में है तो अपने बहुत पास आ गया, तो ये अपना इन द मनी है, ठीक है। जब ये आ जाएगा महाराष्ट्र के अंदर तब ये हो जाएगा एट द मनी, ठीक है, आप समझते हैं मेरी बात।
तो यहाँ पे ये जो एट द मनी रहता है इसका डेल्टा हमेशा 0.5 का रहता है। ठीक है, आप जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो डेल्टा है यानी कि जो इन द मनी की कॉल्स है, इन द मनी की स्ट्राइक के, इसका डेल्टा नियर टू 1 होते रहता है, नियर टू 1। ठीक है, एग्जैक्ट 1 कभी नहीं होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाएंगे यहाँ पे इसका डेल्टा कम कम होते जाएगा और ये ट्राई करता है नियर टू 0 जाने का जितना आप दूर जाएंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या आता है पता है आपको? इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताओ तो आप मेरे को बताना। जैसे कि ये है, ठीक है, अगर आप मार्केट में लेके आए, सपोज 5,000 रुपये लेके आए। ठीक है, सपोज आप मार्केट में लेकर आए 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये लेके आ रहे हैं तो आपको लगता है यहाँ पे जो स्टॉक है, ठीक है, ये नीचे गिरने वाला है, नीचे गिरने वाला है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? एज अ बायर सोचिए अभी, अगर आपको लगता है स्टॉक नीचे गिरने वाला है तो आप क्या करेंगे? नीचे के साइड में कौन रहता है? कॉल रहता है कि पुट रहता है? पुट रहता है। तो अगर आपको लगता है नीचे गिरने वाला है तो आप पुट को खरीद लेंगे। ठीक है, अब आप पुट बाय किसका करेंगे? जो करंट मार्केट प्राइस है, मतलब एट द मनी जो है, इसका प्रीमियम 350 रुपये है। ठीक है, और आप जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे इसका प्रीमियम कम कम होते रहेगा। ठीक है, अब आपके पास है 2,000 रुपये सिर्फ, तो आप किसका प्रीमियम बाय करेंगे? यहाँ पे ये लेवल है 17,250 की, इसका प्रीमियम 96 रुपये का है। ठीक है, तो आप किसका प्रीमियम बाय करेंगे? 350 वाला प्रीमियम बाय करेंगे कि ये 100 या 96 रुपये वाला? आपके पास सिर्फ 2,000 रुपये है। 100 वाला। और ऐसा क्यों? क्वांटिटी ज़्यादा है। देखिए, इसके अंदर आपको लॉट, हाँ, एक लॉट लेना पड़ता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो सपोज दैट अगर आप 96 का लेते हैं, ठीक है, तो 96 इंटू 50, निफ्टी के अंदर 50 आते हैं, यानी कि 100 इंटू 50 कितने हो गए? ये हो गए आपके 5,000 रुपये। ठीक है, लेकिन आपके पास कितने हैं अभी? 2,000 रुपये। मतलब ये वाला भी आप नहीं ले सकते, आपको इससे भी नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर जब लोगों के पास नहीं रहता है ना, एकदम स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैं फरवरी का लेके आता हूँ, मतलब थोड़ा पास में है तो इसके पहले से कम हो गए। देखिए, अब आप यहाँ पे बड़ा डिफरेंस देखते हैं। अभी अपन ने क्या देखा कि 17,250 का जो था पुट, ये 96 रुपये का था। ठीक है, 96 रुपये का था, ये अप्रैल का था। ठीक है, लेकिन ये मैंने फरवरी का लगाया तो यहाँ पे इसका पुट कब दिख रहा है? सिर्फ 4 रुपये का दिख रहा है अभी। ठीक है, मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस कम हो गया टाइम वैल्यू की वजह से, क्योंकि टाइम वैल्यू कम है अब, है ना, एक हफ्ते ही बाकी एक्सपायरी को, इसलिए। तो अभी सपोज दैट आपके पास 2,000 रुपये, तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल आप जो खरीद सकते हैं वो वाला खरीदेंगे। जैसे अपन ने देखा 96 वाला तो आप खरीद नहीं सकते क्योंकि इसके लिए लगते हैं 5,000 रुपये। ठीक है, आप 50 रुपये के अंदर सपोज ये 30 या 40, मैक्सिमम सपोज आप 40 रुपये तक का खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये 17,800 रुपये का खरीद लिया। ठीक है, ये है आज की तारीख का। अभी क्योंकि एक्सपायरी पास में है तो आपको ये पास में मिल गया। ठीक है, लेकिन जब एक्सपायरी दूर रहती है तब आपको इतने कम प्राइस के ऊपर नहीं मिलेगा ये 40 पे, तब आपको ये 2-3 स्ट्राइक प्राइस जो दूर है आपका, ये भी आपको मिलेगा कम से कम 150-200 रुपये पे। ठीक है, तो आप इसको भी नहीं खरीद पाएंगे। तो तब लोग क्या करते हैं पता है? लोग यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस से बहुत दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे का खरीदते हैं, जैसे ये यहाँ पे 6 रुपये, ठीक है, तो वो यहाँ पे खरीद लेते हैं। अब वो 6 रुपये का खरीदते ये सोच के कि भाई अगर 6 रुपये का 600 रुपये हो गया या 60 रुपये भी हो गया तो मेरे पैसे 10 गुना हो जाएंगे, 2,000 के 20,000 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर सपोज दैट करंट मार्केट प्राइस से, आपने क्या बोला कि स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है। ठीक है, अब सपोज दैट स्टॉक का प्राइस यहाँ पे नीचे गिर भी जाता है,
ठीक है। लेकिन आपका जो प्रीमियम है, आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा आउट द मनी है, ठीक है। आउट द मनी क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अभी जो है आप पुट की तरफ ले रहे हैं, ठीक है, और पुट नीचे रहता है, तो ये है एट द मनी, ठीक है। आप जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे, ये उतना ज़्यादा डीप आउट द मनी होते जाएगा, मतलब दूर दूर होते जाएगा, ठीक है। तो आप जितना दूर होते जाएंगे, अपन ने क्या देखा, डेल्टा कैसे मूव करता है, जो डेल्टा रहता है वो एट द मनी पे 0.5 रहता है, ठीक है। उसके बाद ये इन द मनी के अंदर कितना रहता है, इन द मनी के अंदर ये रहता है जैसे ये अब सपोज 18,000 क्या है इसके लिए, इन द मनी हो गया, ठीक है। इन द मनी कैसे हो गया यहाँ पे, देखिए अभी 17,900 है, ठीक है, ये हो गया एट द मनी, ठीक है। इसके नीचे जो 17,000 है, ये हो गया इसके लिए आउट द मनी, ये मैं पुट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कॉल के लिए अलग आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 18,000 जो है ये इसके लिए हो गया इन द मनी, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अपना क्या है, सिंपली जब अपन पुट खरीदते हैं, पुट बाय करते हैं, तब अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक की प्राइस पहले नीचे गिरेगी, ठीक है, उस टाइप प्राइस से। तो ऑब्वियसली अभी करंट मार्केट प्राइस है 18,000, 17,900, तो ये 18,000 से तो नीचे ही है, ठीक है। तो जो 18,000 है ये तो पहले से ही इन द मनी हो गया, मतलब पहले से ही ये तो सक्सेस हो गया ना यहाँ पे, आप समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। तो यहाँ पे जो 18,000 है, इसका जो यहाँ पे डेल्टा आएगा, एट द मनी का डेल्टा आता है 0.5, जो डीप आउट द मनी रहता है, डीप इन द मनी रहता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे 20,000 ले लूँ, ठीक है, तो 20,000 भी इन द मनी है, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस 20,000 के बहुत अंदर है, ठीक है। तो करीबन 20,000 के आसपास का यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा 1, ठीक है। और जो डीप आउट द मनी रहता है, डीप आउट द मनी यानी कि सपोज 12,000, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा डीप आउट द मनी हो गया, ठीक है। तो इसका 0 हो जाता है डेल्टा। अब इससे क्या फ़र्क गिरता है, इससे आपको ये पता चलता है कि अगर जो है निफ्टी, निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, निफ्टी अगर यहाँ से इस पॉइंट से, आपने क्या बोला यहाँ पे कि पी खरीदा ना आपने, तो पी खरीदा यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नीचे गिरेगा। तो सपोज यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे गिरा निफ्टी, 17,900 से लेकर 17,800 पे आ गया, ठीक है। तो क्योंकि इसका डेल्टा क्या है, इसका डेल्टा है 0.5, तो यहाँ पे इसका जो प्रीमियम सपोज पहले था 5 रुपये, ठीक है, तो इसका प्रीमियम बढ़ के यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 55 रुपये। क्यों, क्योंकि 100 पॉइंट से मूव कर रहा है, इनटू किया अपन ने 0.5 का, तो ये हो जाता है 50। तो अगर आपका निफ्टी 100 पॉइंट से मूव करता है एट द मनी के ऊपर, तो आपका प्रीमियम 50 पॉइंट से मूव करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये जैसे ही 17,800 के ऊपर आ गया, ठीक है, अब ये 18,800 इसके लिए हो गया एट द मनी, ठीक है। तो एट द मनी पे डेल्टा कितना रहता है 0.5, ठीक है। लेकिन अब 17,900 क्या हो गया इसके लिए, ये हो गया इन द मनी, क्योंकि ये सिचुएशन तो पहले आ गई ना, 17,900 से तो नीचे आ गया, तो इसका जो डेल्टा है 0.5 से बढ़कर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अपन जैसे ही अगले 100 पॉइंट नीचे जाएंगे, ठीक है, 17,700 पे जाएंगे, वैसे क्या होगा, अब यहाँ पे जो 17,900 का स्ट्राइक प्राइस है, इसका प्रीमियम 60 रुपये से बढ़ जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ये बात को, ये 60 रुपये से बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये जो है 17,800, ये बढ़ जाएगा 50 पॉइंट से, क्योंकि ये एट द मनी का है, ठीक है। अब सेम सिचुएशन अगर अपन यहाँ पे लगाते हैं, अगर आपको लगता है स्टॉक बहुत ज़्यादा अंदर आने वाला है, ठीक है, नीचे गिरने वाला है, तो अगर कोई यहाँ पे खरीदता है 96 का, तो उसको 96 प्लस 50 रुपये का फायदा होगा अगर ये 100 पॉइंट नीचे गिर गया तो, ठीक है। लेकिन जो आउट द मनी है, डीप आउट द मनी रहता है, इसका नियर टू 0 रहता है, मतलब 0.1 समझ लीजिए, हाँ, समझने के लिए। तो अगर सपोज दैट कोई यहाँ पे ये वाला खरीदता है 17,350 का पुट खरीदता है, तो इसका प्रीमियम है 5 रुपये, ठीक है। अब 0.1 है,
तो अगर सपोज दैट यहाँ पे स्टॉक की प्राइस जो है ये 100 रुपये से नीचे भी गिरती है तो इसकी प्रीमियम पता है कितनी पड़ेगी? इसका प्रीमियम बढ़ेगा सिर्फ 10 रुपये से, ठीक है। यानी कि इसका प्राइस होगा सिर्फ 10 रुपये, यानी कि 15 रुपये। एक तरफ इसका प्राइस 5 रुपये से बढ़कर 15 रुपये हो गया सिर्फ। और ये तो मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली वो बढ़ता भी नहीं है। जितना आप दूर जाएंगे ना, अगर जब तक यहाँ पे 500-600 पॉइंट नहीं गिर जाता मार्केट, तब तक ये आउट द मनी बढ़ते भी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है पता है लोगों को? वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे 18,000 है, 18,000 से मार्केट गिर के आ जाता है 17,800 पे, ठीक है। लेकिन जो लोग डीप आउट द मनी खरीदते हैं ना एकदम, उनको प्रॉफिट नहीं होता है। जबकि उन्होंने भी बोला था कि स्टॉक नीचे गिरेगा, ठीक है। स्टॉक नीचे गिरता भी है, लेकिन इतना नहीं गिरता है कि भाई ये वाला इन द मनी हो जाए। जो स्ट्राइक प्राइस उसने 16,000 की बेची है, ये इन द मनी हो जाए, इतना नहीं हुआ, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये बढ़ता ही नहीं है प्रीमियम। ये प्रीमियम उल्टा नीचे गिरने लग जाता है, जबकि आपने जो सोचा था वैसे ही हुआ, ठीक है। तो हर बायर को क्या करना चाहिए? हर बायर को क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो एट द मनी के ऊपर ऑप्शंस को बाय करे। समझे आप? यस। तो अगर अब कल का मार्केट है, ठीक है, कल अगर आपको लगता है कि मार्केट 18,000 के नीचे रहने वाला है, ठीक है, तो आप क्या करना है, यहाँ पे पुट बाय कर लेना, ठीक है। अब पुट बाय कहाँ से करेंगे, आप कितने का करेंगे? तो आप यहाँ पे 17,000 का नहीं करेंगे, आप यहाँ पे 18,000 का ही करेंगे, क्योंकि ये एट द मनी है, ठीक है। और कल एक चीज़ और करना, आप, मैं भी स्क्रीनशॉट निकालूंगा और आप भी क्या करना, आपके पास जीरोधा है, ठीक है। तो जीरोधा के अंदर एक फीचर रहता है वॉच लिस्ट का, राइट। तो वॉच लिस्ट के अंदर क्या करना आप, जैसे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहती है। फॉर एग्जांपल अभी अपन ने देखा अभी स्टॉक की प्राइस क्या है, 18,000, ठीक है। तो आप क्या करना, 18,000, फिर 17,900, सॉरी 17,950, फिर 900, फिर 850, फिर 800, ठीक है, ये सब लगाना। और बाद में एंड में लगाना 17,200, ठीक है, 17,200। और सिर्फ क्या करना पता है, और ये सब आप लगाना पी, ठीक है, पुट। और फिर आप क्या करना, ये पूरे दिन में कैसे चेंज होते हैं, कितने परसेंट से चेंज होते हैं वो देखना। क्योंकि मार्केट जहाँ पे गिर तो सबके लिए सेम ही रहा है ना। लेकिन अगर सपोज ये 18,000 का जो है ये 50% ऊपर रहेगा, ठीक है, तो ये 17,950 वाला क्या रहेगा, 40% ऊपर रहेगा। वही 17,900 वाला 43% ऊपर रहेगा। वही 850 वाला 40% ऊपर रहेगा। और ये जो 17,200 वाला रहेगा ये सिर्फ 15% ऊपर रहेगा। आप समझ रहे? यस सर। ये होता है डेल्टा का इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आते हैं स्टार्टिंग में, वो यहाँ पे रिटेलर्स रहते हैं, उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल 200 रुपये, 2,000 रुपये, तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वो डीप आउट द मनी का लेते हैं, और फिर उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका प्रेडिक्शन तो सही रहता है, लेकिन उनकी प्राइसिंग बिल्कुल गलत रहती है, ठीक है, इसी वजह से। और यही रीज़न था जब मैंने भी यहाँ पे 1,500 रुपये से अभी अभी स्टार्ट किया था ना फिर से, तो मैंने यहाँ पे ये जो ये अपना जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये मैंने तब मंडे को नहीं किया था, फ्राइडे को नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी की स्टार्टिंग हो रही थी। स्टार्टिंग के अंदर क्या रहता है, यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू भी रहता है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहती है, ठीक है। और क्योंकि आपके पास कैपिटल कम रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई किया था गुरुवार को या बुधवार को ट्रेड करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू कम कम होती रहती है, और जो स्टॉक मेरे को पहले 100 रुपये का प्रीमियम मिल रहा था, वो एंडिंग में मेरे को 2-3 रुपये का मिल जाएगा एट द मनी का, ठीक है। एट द मनी का भी 2-3 रुपये का मिल सकता है मेरे को एंडिंग के अंदर। तो यहाँ पे कम, इससे लॉट से ज़्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप समझ गए आज जितना बताया आपको? ओके। अब हो सकता है इसमें से कुछ आपका काम का हो, कुछ ना हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है ऑप्शंस की, और इतना आसान भी नहीं है समझना, जो कि मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो आपको जितना जमता है समझना,
आप उतना समझिए। और एक काम ज़रूर करना, जो सिमुलेटर ऐप है उसको कल ज़रूर यूज़ करना, ठीक है? कुछ भी करना उसको प्लीज़ यूज़ करके देखना, आपको मज़ा आएगा यूज़ करने में, ठीक है सर? यस सर। ओके, फिर अपन ना कल ऑप्शंस का आखिरी दिन रखते हैं, ठीक है? एक दो बातें मेरे को आपको बतानी है, और बाद में मैं आपको दो चार स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि लोग किस तरह से सोचते हैं। अब जो स्ट्रैटेजी रहती है उसको बनाने के लिए भी स्टार्टिंग में पैसे बहुत लगते हैं, राइट? उसको पैसे बहुत लगते हैं क्योंकि ऑप्शंस कर रहे हैं आप, तो आपके पास पैसे होना कंपलसरी है, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल आप से बाय करते हो, अगर आप सेल करने निकले तो बहुत पैसे चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे भले ही आपको प्रैक्टिकली हेल्प हो या ना हो नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे सेलिंग भी करेंगे अपन, लेकिन इससे आपको एक कंसेप्ट डेवलप करने की हेल्प होगी। क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कैसे होती है, मतलब ये सब समझ गए स्ट्रैटेजी, तो आप इसका यूज़ करके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को डिसाइड कर सकते हो चार्ट के ऊपर। और एक बार आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया तो आप फिर इक्विटी के अंदर भी उसको बराबर ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक को बाय करके सेल करना है ऐसा, ठीक है? तो चलिए अपन मिलते हैं फिर कल। गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके सर।